हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। सर्दी की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कक्षा 10 के गणित और विज्ञान दोनों पढ़ाता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो विज्ञान का अध्याय फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। तो आज हम जिस टॉपिक के सराउंडिंग घूमने वाले, जिसको जानने की कोशिश करेंगे, वो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कब कब हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है और कब कब मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो आप लोगों ने ऐसी मशीन तो देखी ही होगी जो एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से आलू के टुकड़े करके निकाल लेती है। देखिए ना सपने। अब हम उस मशीन की बात करने वाले हैं कि एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। आप मोबाइल चलाते हो, शॉर्ट्स देखते हो, स्क्रॉल डाउन करते रहते हो, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। तो कभी न कभी ऐसा शॉर्ट्स आपने देखा होगा कि उसमें माननीय राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक तरफ से आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। एक तरफ से क्या डाला? आलू। दूसरी तरफ से क्या मिला हमको? सोना। तो हमको पता है कि आलू के गुणधर्म सोने के गुणधर्म से मैच नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो मशीन है, एक तरफ से आलू डाला दूसरी तरफ से आलू के टुकड़े होके आ गए, तो वो जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लेकिन हमको एक ऐसी मशीन मिल जाए कि एक तरफ से आलू डाले और दूसरी तरफ से सोना निकले, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि आलू के गुणधर्म और सोने के गुणधर्म बिल्कुल ही डिफरेंट है। आलू एक खाने का पदार्थ है, सोना एक धातु है। तो जब किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाला जो पदार्थ है उसके गुणधर्म चेंज हो जाए, उसमें क्या क्या चेंज आए? तो उसमें रंग में परिवर्तन आ जाए, उस अभिक्रिया के दौरान गैस निकले, उसके तापमान में परिवर्तन आए, अवस्था में परिवर्तन आए। अगर ये चार परिवर्तन हो रहे हैं तो हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और ये चार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं तो हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई रही। ठीक है। अब चार में से कोई एक परिवर्तन हो रहा है तब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम मानेंगे। उदाहरण 2 की बात करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दो पदार्थों को मिलाना ही रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया हम तब कहेंगे कि जब हमारे पास जो पदार्थ है और जो नया पदार्थ मिल रहा है उसके गुणधर्म मैच न हो। तो दो पदार्थों को मिलाना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। हमको क्या मिलना चाहिए? नया पदार्थ। अब एक पदार्थ लेते हैं हम जल, और दूसरे चार अलग अलग पदार्थों से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, और अभिक्रिया करवाने के बाद हम देखेंगे कि किससे इसने अभिक्रिया की और किससे इससे अभिक्रिया नहीं की। जल की अभिक्रिया जब लोहे से करवाते हैं तो हमको पता है उसमें जंग लगना चालू हो जाता है, उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। लोहा पहले काले कलर का था, हल्का लाल कलर का था, तो अब उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा और वो लाल भूरे में बदल जाएगा, और जंग लगने के साथ वो क्या हो जाएगा? नष्ट होना चालू हो जाएगा। तो लोहे की अभिक्रिया जब हम जल से करवाते हैं, या फिर जल की अभिक्रिया जब हम लोहे से करवाते हैं, जब ये दोनों संपर्क में आते हैं तो उसके दौरान उसमें रासायनिक अभिक्रिया चालू हो जाती है, और अभिक्रिया होने के दौरान वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, और उसका रंग क्या हो जाता है? परिवर्तित। हमको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के चार संकेत है। कौन कौन से? रंग का बदलना, गैस का निकलना, अवस्था में परिवर्तन, तापमान का बढ़ना या घटना। ये चार संकेत हमको दिखाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। अगर इन चार में से कोई एक संकेत हमको दिख रहा है तब भी हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हम जल की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं। जल और सोडियम जब भी संपर्क में आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। H2 गैस इतनी तेजी से निकलती है कि वहां बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है और वो जलने लग जाता है। तो जब भी सोडियम जो है जल के संपर्क में आता है तो विस्फोट करता है। ठीक है। तो पहले जो पदार्थ है वो, और हमको जो पदार्थ मिला उसके गुणधर्म मैच नहीं हो रहे हैं। अगर जल की अभिक्रिया हम सिल्वर से करवाएं, चांदी से, तो हमको पता है कि हम चांदी को जो है अपने आभूषण के रूप में सालों साल पहने रहते हैं, फिर भी चांदी जो है खराब नहीं होता है। तो इससे हमको पता चलता है कि चांदी जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि जल के साथ लोहा अभिक्रिया करता है, उसमें जंग लगना चालू हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है, उसका रंग चेंज हो जाता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जल के साथ जो चांदी है वो अभिक्रिया नहीं कर रहा है। ये मैंने हाथ में पहन रखा है, इसने अभिक्रिया जल से नहीं की, तभी तो इसका जो रंग है वो बना हुआ है। सालों साल भी ये ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है। अब तीसरा जो है जल की अभिक्रिया दूध से करवाते हैं हम। तो जब भी जल और दूध को मिक्स करते हैं हम, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया नहीं मानेंगे, उसको कहेंगे हम मिश्रण। क्यों कहेंगे? क्योंकि जल और दूध का मिलाना मिश्रण है, दो पदार्थों को मिक्स करना है। ऐसा नहीं है कि दो पदार्थ को हमने लिया, उसको मिला दिया और हम बोल रहे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जल और दूध को मिलाना एक मिश्रण है,
हमारे जल और दूध दोनों को मिला दिया, क्या दूध में जल मिलाने से उसमें कोई परिवर्तन आता है? नहीं तो दूध बेचने वाले को हर कोई पकड़ लेता। कभी दूध बेचने वाले ने उसमें पानी मिला के दिया, आपको पता लगता है क्या? अगर दूध में पानी मिलाने से उसका रंग परिवर्तित होता, या फिर उससे कोई गैस निकलती, या फिर उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती, वो द्रव से ठोस बन जाता, या फिर उसका तापमान बढ़ जाता, वो गर्म हो जाता, तो कह सकते थे कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये जो 4 संकेत हैं, 4 बिंदु दे रखे वो रासायनिक अभिक्रिया के संकेत हैं। इन 4 बिंदु के न होने पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। जैसे दूध का दही में बदलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत क्या है? 4 संकेत है, हमको ध्यान रखना है। रंग का परिवर्तन होना, गैस का निकलना, तापमान का बढ़ना और अवस्था का परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या होता है? ठोस से गैस में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना। 3 अवस्था होती है, उन अवस्थाओं में परिवर्तन। तापमान का बढ़ना या घटना, गैस का निकलना और रंग का परिवर्तन होना। अब रासायनिक अभिक्रिया जो है 5 प्रकार की होती है। एक तो होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। फिर तीसरे नंबर पे आती है हमारे विस्थापन अभिक्रिया, चौथे नंबर पे आती है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया और 5वीं जो अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में 2 अभिक्रिया आती है, एक तो उपचयन अभिक्रिया आती है जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और दूसरी जो आती है अपचयन अभिक्रिया जिसको हम अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। 2 की बात